अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये है मॉर्निंग का वक्त और यहाँ बन रही है मेरे चाय। और चाय तो फर्स्ट रेसिपी होती है किचन पे। और जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी ना, तभी मैंने नमाज से पहले ही चने बॉईल करने रख दिए थे, क्योंकि आज बन रहा है छोले भटूरे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ भटूरे के लिए आटा। तो मैदे का आटा लिया है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के करीब जो है मैंने मैदा ले लिया है। उसमें 1.5 टेबल स्पून जो है ना मैंने डाल दिया है सूजी का, रवे का। सॉल्ट डालेंगे हम, और साथ में डालेंगे हाफ़ टी स्पून शुगर। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम ले लेंगे दही। तो यहाँ पे मैंने जो है ना क्वार्टर कप के करीब दही ले लिया है। और ये है ना रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा दही इस्तेमाल नहीं करना है। अब दही डालने के बाद मैंने उसी बाउल में ले लिया है पानी आटे को गूंदने के लिए। तो दही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे में, और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना हम बिल्कुल सॉफ्ट डो जो है वो रेडी करेंगे। तो जब भी पूरी के लिए या भटूरे के लिए आप आटा गूँधें ना, तो उसे अच्छा खासा रेस्ट देना चाहिए। तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट तो देना ही चाहिए, ताकि जो डो है ना वो पूरी तरह से जो तैयार हो जाए पूरी बनाने के लिए। तो मैंने इसे गूँध के रख दिए है रेस्ट के लिए। और यहाँ पे जो है छोले बॉईल हो चुके हैं। ये छोले मैंने रात में भिगो दिए थे, और मॉर्निंग में मैंने इसे हल्दी, नमक और एक बड़ी प्याज जो है ना कट करके डाल दी थी, और इतनी सारी चीज़ों के साथ बॉईल किया है। आप चाहें तो चाय पत्ती की पोटली भी बना के डालते हैं छोले में, ताकि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाए। लेकिन मुझे ऐसे ही चाहिए थे, वो भी डालेंगे तब भी ठीक है, लेकिन क्योंकि जल्दी थी इसलिए मैंने वो पोटली वगैरह नहीं बनाई है। अब छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक अनियन ले लिया था, उसे फ़ाइन चॉप कर लिया है, बड़ी साइज़ की अनियन है। और 2-3 टमाटर ले लिए थे, उसे भी चौकोर कट कर लिया था। यहाँ पे एक बर्तन में मैंने ऑयल ले लिया है, उसमें ऑयल गर्म होते ही मैंने डाला है तेज़ पत्ता, और साथ में डाला है 2 बड़ी इलायची। इसे थोड़ा सा क्रश करके डालना है, ताकि उसका फ्लेवर बाहर निकल आए। और दालचीनी डालेंगे, साथ में डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाने लगे हम इसमें डाल देंगे अनियन। और अनियन डालने के बाद है ना हम अनियन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब वो हल्का हल्का सा अपना कलर चेंज करने लग जाए ना, तब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमें अच्छी तरह से भूनना है। और यहाँ पे मैंने टमाटर का है ना पेस्ट बना दिया था, क्योंकि टमाटर अगर मुंह में आते ना अक्खे अक्खे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और टमाटर गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि सुबह का वक्त था और जल्दी जल्दी हमें ये सारी चीज़ कंप्लीट करनी थी, तो मैंने टमाटर का पेस्ट बना के डाल दिया है। अब इसी पेस्ट में ना हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर मैंने 2.5 टीस्पून डाल दिए है, और साथ में डाल दिया है कोरिएंडर 2 टीस्पून के करीब। ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। और बस ये सारे मसालों को है ना हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, क्योंकि हमने नमक चने बॉईल करने में तो डाला था, अभी मसाले के हिसाब से डालना है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल दिया है। अब ये सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनना है, जब तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए और ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तब तक हमें मसाले को भूनना है। देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसमें डाल देंगे हम बॉयल चने। तो यहाँ पर पहले मैंने मसाला भुनने में ना थोड़ा सा चने का ही पानी का इस्तेमाल किया है, ताकि मसाले जले नहीं, लगे नहीं बर्तन में। थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाले को लूज़ कर लेंगे। और अब हम डाल देंगे चने।
तो चने बहुत अच्छी तरीके से जो है ना बॉईल होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, तभी छोलों का मज़ा आता है। तो यहाँ पर छोले की ग्रेवी के अंदर जो थिकनेस लाने के लिए ना मैं थोड़े से चने इस तरह से निकाल के इसे मैश कर लेती हूँ, और मैश किए हुए छोले जो है वो मैं डाल देती हूँ छोलों में, ताकि इससे जो है ना ग्रेवी बहुत अच्छी बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप की बन के तैयार होती है। तो बिल्कुल मैश किया हुआ चने आप भी डाल के ट्राई करना, आपको भी पसंद आएगा ये ट्रिक। तो मैश किए हुए छोले डाल दिए, साथ में मैंने डाल दिए है 2 टीस्पून के करीब चना मसाला पाउडर और 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला पाउडर, और ये दोनों मसाले डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें। तो यहाँ पे हमारे छोले तो बिल्कुल तैयार है। इस पंजाबी छोले भटूरे अगर आपने खाए होंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा खट्टा मीठा सा स्वाद भी आता है। जायके में खटास और मिठास दोनों का ही टेस्ट समझ में आता है, जिसके लिए मैं हमेशा से ना इमली की खट्टी मीठी चटनी डालना पसंद करती हूँ, लेकिन आज घर में नहीं थी तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून के करीब शहद, और इससे भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ गया था छोलों में। तो ये भी एक न्यू तरकीब है, आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके पास एक गुड़ और इमली की चटनी है तो बेशक आप वही डालिए 2 टीस्पून के करीब, लेकिन अगर नहीं है तो आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे शाइनिंग भी आएगी ग्रेवी में और टेस्ट में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ले ली है और इसे क्रश करके डाल दिया है, और हमारा बहुत ही फ्लेवरफुल टेस्टी डिलीशियस छोले जो है बन के तैयार हो गए हैं। तो बस गैस की फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और तैयारी कर लेते हैं भटूरे की। तो यहाँ पे देखिए हमारे भटूरे वाला डो जो है बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल मुलायम सा हो गया ये। तो अब इस तरह जब डो हो जाता है ना, तो भटूरे तो आपके माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनने वाले हैं। इसके लिए आप बेफ़िक्र हो जाइए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल शाइनिंग आ गई है हमारे डो में। तो ले लेते हैं छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। भटूरे जो है ना वो एक एक ही बनाए जाते हैं, इसे कट करके हम पूरियों की तरह नहीं बनाते। लेकिन क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए मैंने जो है ना छोटे छोटे से भटूरे बनाए हैं, और माशाल्लाह से इतने अच्छे फूले फूले से भटूरे तैयार हुए। आप भी देखिएगा, आपको भी पसंद आएंगे। तो बस मैंने एक छोटा सा पेड़ा ले लिया और उसे बेलना शुरू कर दिया है, और ऐसे ही छोटे छोटे सारे पेड़े बना लिए थे, ताकि है ना जल्दी जल्दी से हमारे भटूरे तैयार हो जाए। तो यहाँ पे भटूरे का जो ऑयल है ना वो बहुत अच्छे से, चाहे आप पूरी बना रहे हो या भटूरे बना रहे हो, आपके कढ़ाई का ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। आपके जो भटूरे हैं वो ना ही ज़्यादा पतले हों या ज़्यादा थिक हो। अच्छा, ये मैंने हैक इस्तेमाल किया था, मैंने देखा था रील में कि टूथपिक डालने से और थोड़ा सा नमक डालने से जो है ना पूरी या जो भी फ्राई हम आइटम करते हैं वो ज़्यादा ऑयल ऑब्ज़र्व नहीं करते, इसलिए मैंने ये भी हैक इस्तेमाल किया। बट मुझको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चला है, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फूले फूले से हमारे भटूरे तैयार हो गए हैं। तो बस हमें इसी तरह से एक एक करके, अगर कढ़ाई बड़ी होती तो हम 2 भी डाल देते, लेकिन कढ़ाई क्योंकि छोटी है और ये भटूरे जो है उसी साइज़ के हैं, तो मैंने एक एक ही फ्राई किया है, और एक भी भटूरा ऐसे नहीं था जो फूला नहीं है। सारे ही भटूरे बहुत अच्छे से फूले हैं और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने थे।
तो यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन के लिए तो आज मैंने छोले भटूरे बनाए हैं जो हम लंच में भी खाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो आई होप आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करेंगे। तो रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जब इसे ट्राई किया तो आपके घर वालों ने इसकी तारीफ़ की या नहीं। तो बच्चे का टिफ़िन तैयार हो रहा है तो मैंने इसके साथ में थोड़े से नली भी फ्राई कर दिए थे कि बच्चे जो है वो लंच के टाइम पे खा लेंगे। और जब टिफ़िन देती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ही बच्चों को सर्व करूँ, कोई चीज़ की कमी ना रहे। तो यहाँ पे मैंने छोले भटूरे और साथ में प्याज, अचार और नली सब कुछ डाल के टिफ़िन में दे दिया और आप यकीन मानिए कि बच्चे इतने खुश हुए कि आते ही कहने लगे कि मम्मी आज तो आपने टिफ़िन में सारी कुछ चीज़ें दे दी थी। तो एक माँ के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है कि बच्चे जो है उन टिफ़िन देख के खुश हो जाए और उनका खुशी का इज़हार वो आते ही करे। चलिए तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।